हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपल शुक्ला। और जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फाइलम पोरिफेरा। सो फाइलम पोरिफेरा को कॉमनली स्पॉन्जेस भी कहा जाता है, क्योंकि हम फाइलम पोरिफेरा के लिए जो अदर टर्म यूज करते हैं दैट इज स्पॉन्जेस। तो जो स्पॉन्जेस होते हैं दे आर जनरली मैरीन, मीन्स ये मैरीन होते हैं और इनमें कोई सिमेट्री पाई नहीं जाती है, तो मोस्टली दे आर एसिमेट्रिकल। और पोरिफेराज आर मल्टी सेलुलर एनिमल्स, मीन्स ये बने होते हैं सेल से या फिर ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है मल्टी सेलुलर एनिमल्स। हैव ए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पोरिफेरा के पास जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है दैट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जो पोरिफेरा का जो एक मेन कैरेक्टर है, मतलब मेन इंपॉर्टेंट फीचर, मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्जेस, पहला कि फाइलम पोरिफेरा को स्पॉन्जेस कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड, स्पॉन्जेस हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, मीन्स स्पॉन्जेस के पास प्रेजेंट है कैनाल सिस्टम। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ हम देखते हैं डायग्राम ऑफ साइकॉन। साइकॉन, सो ये डायग्राम है साइकॉन का। तो जो ये टॉप पे जो ओपनिंग है इसे कहा जाता है ऑस्क्यूलम। साइकॉन की बॉडी में जब कोई वाटर या फिर कुछ भी एंट्री करता है तो जो उसकी एग्जिट होती है दैट इज फ्रॉम ऑस्क्यूलम, इसे कहा जाता है एग्जिट साइड, मतलब यहाँ से एग्जिट होता है। और डर्मल ऑस्टिया, तो जो ऑस्टिया होता है ये एंट्री साइड है। एंट्री साइड मीन्स जो बॉडी में किसी भी चीज की एंट्री के लिए जो पोर्स प्रेजेंट है, बॉडी में बहुत सारे पोर्स हैं, तो ये सारे पोर्स प्रेजेंट हैं, ये सारे बॉडी में जितना दिख रहे हैं सब पोर्स हैं। तो ये इसलिए फाइलम पोरिफेरा कहा जाता है पोर बियरर, मीन्स क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो बॉडी स्पिक्यूल्स, तो साइकॉन की बॉडी में बहुत सारे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट है, लाइक कालकैरियस स्पिक्यूल्स। कालकैरियस स्पिक्यूल्स। और ये है पूरी मेन बॉडी, ये कॉमन बेस दैट इज सबस्ट्रेटम, जिससे कि अटैच आता है सॉइल से। अगर साइक्लोन की बॉडी में अगर कट करके अगर अंदर देखें तो कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का दिखता है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी है, बॉडी होती है सिलेंड्रिकल लाइक। साइक्लोन की जो बॉडी है दैट इज सिलेंड्रिकल लाइक। एंट्री के लिए जहां से ये एंट्री हो रही है ये होते हैं, इसे कहा जाता है ऑस्ट्रिया। ये है ऑस्ट्रिया एंट्री के लिए। यहाँ प्रेजेंट है स्पिक्यूल्स, जहां पे एंट्री हो रही है ये ऑस्ट्रिया। और जो सेंटर का जो ये वाला एरिया है पूरा, इसे कहा जाता है स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील ये, या फिर कह सकते हैं सेंट्रल कैविटी। सेंट्रल कैविटी क्योंकि जो सेंटर में जो प्रेजेंट है उसे कहा जाता है स्पॉन्जोसील। आउटर ओपनिंग जहां से एग्जिट साइड है उसे कहा जाता है ऑस्क्यूलम। मतलब स्पॉन्जेस में दो सेल्स प्रेजेंट है या फिर दो लेयर्स प्रेजेंट है। पहला कोएनोडम, दूसरा पिनाकोडम। पिनाकोडम, तो कोएनोडम में होता है कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स, साइट्स और कॉलर सेल्स। ये कॉलर और कोएनोसाइट सेल्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं इनर साइड पे, मतलब एपिडर्मिस के इनर साइड प्रेजेंट है। और पिनाकोडर्म आउटर साइड प्रेजेंट होता है। मींस अगर हम एक एपिडर्मिस की लेयर देखें तो एपिडर्मिस में दो लेयर है, आउटर इनर। तो आउटर प्रेजेंट है पिनाकोडर्म और इनर प्रेजेंट है कोएनोडर्म। और ये बना होता है कोएनोसाइट से और कॉलर सेल से। पिनाकोडर्म बना होता है पोरोसाइट से। पोरोसाइट, सो ये है पोरोसाइट जो कि आउटर प्रेजेंट है, क्योंकि आउटर की जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज पिनाकोडर्म। और जो यही अंदर की लेयर्स हैं उनको कहा जाता है कोएनोडर्म। कोएनोडर्म को कहा जाता है कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स बने हैं जिस सेल से उसे कहा जाता है कोएनोसाइट्स। स्पॉन्जोसील, सेंट्रल कैविटी, कोएनोसाइट्स जो कि कोएनोडर्म को जो बनाते हैं वो सेल्स, उसे कहते हैं कोएनोसाइट्स। एंड अमीबोसाइट यूज होता है फॉर फूड ट्रांसपोर्ट। और समटाइम्स पहला पॉइंट फॉर फूड ट्रांसपोर्ट है, फिर समटाइम्स फॉर रिजनरेशन। रिजनरेशन के लिए अमीबोसाइट यूज होता है। वाटर इंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी दैट इज स्पॉन्जोसील।
from where it goes out through the osculum, means outside इन बाहर का एनवायरमेंट, वहां से गया ऑस्ट्रिया के पास वाटर या फिर कुछ भी फूड ऑक्सीजन वाटर एनीथिंग, ऑस्ट्रिया से स्पॉन्जोसील सेल दैट इज सेंट्रल कैविटी, सेंट्रल कैविटी, फिर वहां से गया ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम से आउटसाइड. So this is the process of canal system. Now और जो ये pathway है that helps in food gathering, respiratory exchange, removal of waste. And this conocytes of colloidal cells line the spongiocele and the canals. Digestion जो होता है वो होता है intracellular, और जो body है that is supported by skeleton that is made up of spicules and spongin fibers. So this is the end of the video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.